पड़े फारसी बेचे तेल, देखो ये किस्मत के खेल। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आपसे बिना आग्रह निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। तो मित्रों, बात करने जा रहे हैं आज धनु राशि वालों के जीवन में कि पड़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत के खेल। देखिए इस कहावत का धनु राशि वालों पर क्या असर रहा। इस कहावत का ये मतलब है कि आप कितनी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लें, कितना भी उच्च स्थान प्राप्त कर लें और कितनी भी तरक्की कर लें, अगर आपके जीवन में किस्मत का साथ नहीं है तो वो तरक्की चंद दिनों की होती है और आपके जीवन में संघर्ष, परेशानी और तरक्की, उन्नति को रोकती है। अब क्या बात करने जा रहे हैं कि अब आपके जीवन से ये सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है, हटने वाली है ये समस्या और आपके ऊपर होने वाली है धन की वर्षा। अब धन की वर्षा कैसे होगी, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में अब जो स्थिति थी, जो पहले से गंभीरता थी, वो अब समाप्त होने वाली है। देखिए जो वर्ष 2024 है, अब उसके 8 माह रह गए हैं। अब 8 माह का जो समय का खंड काल है वो धनु राशि वालों के जीवन में अब तरक्की ही तरक्की लेकर आने वाला है, क्योंकि 1 मई सन 2024 से जो है देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे। आपकी मेष राशि से निकलकर धनु राशि वालों के 6ठे स्थान में बैठेंगे और वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इनका 12 साल बाद जो है शुक्र की राशि में बैठना, वो आपके जीवन में अब क्या करामात लेकर आ रहा है, इसी विषय पर मैं आज आपको चर्चा बताऊंगी। देखिए कि 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का जाना सबसे पहले तो आपके रोगों को नष्ट करेगा, ऋण को खत्म करेगा, जो आप पर कर्जा मोटा मोटा चला रहा था, और आपके शत्रु का जो हंता योग बनाएगा और आपके जीवन की जो आधारशिला है उसको प्रकट करवाएगा, क्योंकि ये तीसरी दृष्टि से जो है अब हटेंगे देवगुरु बृहस्पति। जो तीसरी दृष्टि पड़ रही थी, क्योंकि क्या है कि जो देवगुरु बृहस्पति है वो तो पंचम भाव में विराजमान थे आपके, और जो शनिदेव है कर्णों के मालिक, वो आपके 3rd हाउस में विराजमान है कुंभ राशि में। तो ये तीसरी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे थे, तो ये भस्मासुर की दृष्टि होती है, क्योंकि क्या होता है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में तो अमृत वर्षा होती है, और जो शनि की दृष्टियां होती हैं वो क्या होती हैं कि तीसरी होती है, 9वीं होती है और 10वीं होती है। ये क्या है, भस्मासुर की दृष्टियां होती हैं। तो ये भस्मासुर की दृष्टि क्या करती है, जब ग्रह पर पड़ती है, कोई ग्रह बैठा होता है तो उसके बल को खत्म कर देती है। तभी आपको देवगुरु बृहस्पति के उतने अच्छे फल नहीं मिल पाए, क्योंकि आपका लगन का स्वामी है, लेकिन आपको इतने अच्छे फल नहीं मिल पाए जितना आप डिजर्व करते थे, जितने आप एक्सपेक्ट करते थे। तो ये क्या है, बहुत ही जो साइन था वो अच्छा नहीं रहा, लेकिन आप 6ठे घर में ये जाएंगे तो आपके जीवन में राहत लेकर आएंगे, और आपकी क्या है, अब जीवन में जो उतराव चढ़ाव की स्थिति थी वो आप खत्म करके रहेंगी, क्योंकि यहाँ से ये क्या करेंगे, पंचम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। तो देखिए पहले तो रोग खत्म होंगे, आपके जिस स्थान में बैठेंगे तो रोगों की जो है अब समाप्ति हो जाएगी। आपका पुराने से पुराने रोग चले आ रहे थे, कोई कर्जा था आप पर, तो वो कर्जा भी उतरने के योग बन रहे। देखिए एक ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसके असर जो आते हैं वो क्या आते हैं, 4 से 5 दिन बाद आते हैं, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, डिग्री पकड़ने में टाइम लेते हैं। एकदम से राशि परिवर्तन किया किसी ग्रह ने तो सबसे पहले होती है, इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था है शिशु अवस्था, दूसरी बाल अवस्था, तीसरी किशोरावस्था, और जो चौथी अवस्था होती है वो वृद्धावस्था होती है। तो जब ग्रह आता है तो शिशु अवस्था में आता है, फिर वो बाल अवस्था में होता है, फिर किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में जब ग्रह आ जाता है तो आपके जीवन में क्या करने लगता है, डिग्री कली वाइज बूस्ट देने लगता है, जो फल होते हैं वो आपको मिलने लगते हैं। तो ग्रह गोचर की बहुत अच्छी स्थिति है, कर्जा समाप्त होगा, रोग समाप्त होगा और ऋण समाप्त हो जाएगा, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। तो पुराने शत्रु आपसे बदला लेने के लिए पीछे पड़े थे, आपको हार का सामना करवाने के लिए पड़े थे, आपको मानसिक तनाव, टेंशन दे रहे थे, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा कर रखा था या आपके जीवन में परेशानी कर रखी थी, वो अब नष्ट होने के योग है, क्योंकि ये जो
12 साल बाद राशि परिवर्तन है। वृष राशि में, वृष राशि जो होती है वो शुक्र की राशि होती है। शुक्र और गुरु जो है लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं, तो यहाँ पर बैठना शुभ है। और क्या है कि वैसे तो लगन का स्वामी छठे जाना शुभ नहीं है, लेकिन यहाँ पर वृष राशि में बैठेंगे शुक्र की राशि में, तो आपके जीवन में तरक्की अवश्य लाएंगी। तो बात कर रहे थे इनकी जो है पंचम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ेगी, तो कर्मों में बूस्ट आएगा, कैरियर में तरक्की होगी। कोई आप कोचिंग चलाते हैं, टीचिंग चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, आप अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, आपका दर्जा बहुत ऊंचा है प्रिंसिपल का, क्योंकि जो है गुरु का दर्जा सर्वोपरि होता है। तो देव गुरु बृहस्पति की जिन पर कृपा होती है वो टीचिंग, कोचिंग या स्कूल के अध्यापक, प्रिंसिपल होते हैं और ऊंचा ओहदा होता है। तो यहाँ पर आपके जीवन में तरक्की आएगी, बूस्ट आएगी और कैरियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप नौकरी चाहते हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी। इंक्रीमेंट चाहते हैं, इंक्रीमेंट्स हो जाएगा। सरकार द्वारा मान सम्मान के भी योग हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है कर्म क्षेत्र से। पिताजी से भी आपको प्रॉपर्टी का, कैश का लाभ मिलने वाला है। कोई वसीयत अटकी पड़ी थी, आपके प्रॉपर्टी विवाद था, पिताजी से तनातनी चल रही थी, वो भी अब समाप्त होती चली जाएगी। दूसरी बात क्या है कि ये समसप्तक दृष्टि से 12th हाउस को देखेंगे तो मांगलिक कार्यों पर खर्चा होगा। देखिए थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, खर्चा होगा, मांगलिक कार्यों पर खर्चा होगा। कैसे होगा? कोई भागवत करा सकते हैं, कोई कथा का आयोजन करा सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आध्यात्म के कारक है और देवगुरु बृहस्पति जो खर्चा करवाते हैं वो मांगलिक कार्यों पर, शुभ मांगलिक कार्यों पर खर्चा करवाते हैं। आपको कोई कथा का आयोजन, कोई भागवत का, कोई आप जो है डोनेशन दे सकते हैं किसी धार्मिक कार्य में, आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। धनु राशि वाले हैं तो उनकी विवाह के भी योग चल रहे हैं, आप प्रयास करते हैं तो आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा, तो शुभ मांगलिक कार्यों पर खर्चा होगा। अब इनकी जो दृष्टि है, नवी दृष्टि, वो आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर पड़ेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं उनमें अमृत वर्षा है। तो जिस पर डालते हैं, जिस भाव पर, वहाँ पे क्या करते हैं, उन्नति, तरक्की और वृद्धि करते हैं। तो क्या है, धन भाव में आपकी धन में वृद्धि होगी, कुटुंब में वृद्धि होगी, अचानक से धन आएगा, व्यापार चलेगा, क्योंकि व्यापार के जरिए, नौकरी के जरिए ही धन आता है। देखिए अब मैं बात करूँ कि गड़ा धन मिल जाए आपको, कोई पड़ा हुआ धन मिल जाए या कोई मोटा मोटा कैश मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपके पास सफलता होगी, आपकी सेविंग्स भी होगी। बस थोड़ा सा एक्सपेंसेस, बस थोड़ा सा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी शुभता ही शुभता आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार, रिश्तेदारों में शेयर करें, जिस नॉलेजेबल जानकारी आपको मिल रही है वो उनको भी प्राप्त हो सके। कोई समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।